रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नेम सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को पुश कर दें क्योंकि मेरी आने वाली हर वीडियो उन तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर लाइक कमेंट लाजमी कीजिएगा ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। ये हफ़्ता सनबलह वालों के लिए कैसा गुजरेगा, विर्गो वालों के लिए कैसा गुजरेगा, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 24 अगस्त से लेकर 23 सितंबर के दरमियान में है, सब के सब विर्गो हैं सनबलह, और जिनके नाम के अदाद पी और गैन है वो भी सनबलह है। सनबलह का जो हाकिम सितारा है वो मरकरी है और वो अतारद है, मरकरी और उर्दू में उसको अतारद कहते हैं। ये हफ़्ता सनबलह वालों का बहुत अच्छा गुजरने वाला है। ये हफ़्ता उनका माली तौर पर बेहतर गुजरेगा। ये हफ़्ता उनकी इज़्ज़त के तौर पर, उनके नए कारोबार के लिहाज से ये हफ़्ता उनको लिए बहुत बेहतर गुजरेगा। जो सनबलह वाले अपने बच्चों के लिए परेशान थे, बच्चों की पढ़ाई के लिए परेशान थे, या बच्चों के वो मामलात में ऐसे परेशान थे कि बच्चे उनकी बात नहीं मानते थे, या कुछ दूसरे सनबलह वालों के बच्चे किसी गलत हरकत में पड़े हुए थे, अब वो सही बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं और वो अपने माँ बाप की बात मानते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे ही सन साइन इनके 11वें घर में से गुजर जाएगा, 12वें घर में आएगा। जब 11वें घर से 12वें घर में सन साइन आएगा, वहाँ पर ये मरकरी को एक आज़ाद कर देगा। मरकरी पहले रेडोग्रेड से तो सीधा हो गया था, रेडोग्रेड से मरकरी सीधा हो गया था, अतारद रिज्जत में था वो सीधा हो गया और मुस्तकीम हुआ, लेकिन उसके बाद भी सन साइन इनके ऊपर था, मरकरी के ऊपर वो बैठा हुआ था। मरकरी को वो अपनी क़ुव्वत नहीं देना चाह रहा था और मरकरी को वो जो मरकरी की अपनी जो खूबियाँ थी उसको भी दबाए हुए बैठा हुआ था। अब वो उन खूबियों से मरकरी अब आज़ाद होता हुआ नज़र आ रहा है। मरकरी अब बेहतर काम करेगा और ये बेहतर वर्क करके आपको बेहतर नतीजा देगा। 23 जुलाई के बाद जब सन साइन आपके 12वें घर में आ जाएगा तो आप अपने दुश्मनों पर भी गालिब हो जाएंगे। जो आपके दुश्मन थे, जो आपके पीछे लगे हुए थे, अब आप उनको बेहतर उनको जवाब भी दे सकेंगे और बेहतर उनका हल भी आप निकाल लेंगे। यहाँ पर जो लोग हॉस्पिटल में या किसी एनजीओ वगैरह में काम करते हैं, या जो लोग किसी भी ऐसे अदारे में, खुफिया अदारे में काम करते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा टाइम होगा जब सन साइन उनके 12वें घर में आएगा। एंड मुमकिन ये है कि उन लोगों की तरक्की हो जाए, या उन लोगों की तरक्की के साथ साथ उनकी जो तनख्वाह में भी इजाफ़ा हो जाए और उनकी इज़्ज़त में भी इजाफ़ा हो जाए। इसलिए कि सन साइन उनके 12वें घर में आ जाएगा। सन साइन का ये अपना ही एक घर है और ये सीधा घर होगा तो ये बेहतर ये रिज़ल्ट देगा विर्गो वालों के लिए। विर्गो वालों को के 23 जुलाई के बाद बेहतर रिज़ल्ट विर्गो वालों को मिलना शुरू हो जाएगा। अगर ये कोई काम करना चाहते हैं तो ये अपने नया काम कर सकते हैं, उस नए काम का कोई भी प्लानिंग बना सकते हैं। जब ये नया काम अगर ये करना चाहें तो नए चांद में नया काम करें, इसलिए कि अभी मरकरी ने यहाँ पर कुछ दिन रहना है और इनका जो सूरज जो है इनके 12वें घर में आ रहा है। जैसे सूरज इनके 12वें घर में आएगा तो जिस तरह मैंने आपको कहा कि आप ये अपने दुश्मनों पर गालिब रहते हैं, और यहीं पर 12वें घर में आने से ये 10वें घर की ये सीधी नज़र बनाएगा। 12वें घर में आके ये 10वें घर में जब सीधी नज़र बनाएगा, अगर कुछ लोग जो काम करना चाहते हैं या जिनकी प्रमोशन रुकी हुई है, उनकी प्रमोशन नहीं हो पा रही है, उनके लिए बहुत बेहतर वक्त है। वो अपनी प्रमोशन के लिए कोशिश भी करें और इंशाअल्लाह ताला जो लोग कोशिश भी नहीं कर पा रहे, कई लोगों को तो ऐसे रिज़ल्ट मिल जाएगा। इसलिए कि अगर मरकरी उनकी पैदाइश में भी सीधा पड़ा हुआ और इधर भी सीधा है और उनका ऊपर मरकरी का दौर चल रहा है तो मरकरी उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे के जाने वाला है। और यहाँ पर अगर किसी के ऊपर वीनस का दौर भी चल रहा है तो वो भी ज़ोहरा भी फ़ायदा देने जाने वाली। इसलिए इस महीने औजे ज़ोहरा शर्फ से निचला दर्जा है, लेकिन ये सर्च जो ना शर्फ के करीब ही आता है। शर्फ से निचला दर्जा है लेकिन शर्फ के करीब ही आता है। उस लिहाज से अगर जिनकी ज़ायचे के अंदर ये दौर चल रहा है उनको तो ये टाइम बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाला। और बाकी जो दूसरे मरकरी वाले हैं, जो सनबलह वाले हैं, उनके लिए भी ये बेहतर है, कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर दे के जाएगा। लेकिन सिर्फ अपनी अजवाज़ी जो ज़िंदगी है उसमें जो थोड़ी बहुत एहतियात बढ़ते हैं, इसलिए कि इनके 7वें घर के अंदर नेपच्यून रिज्जत में है। जब नेपच्यून रिज्जत में है तो वो कोई ना कोई ख़राबियाँ पैदा करेगा। जिस तरह ख़राबियाँ पैदा होंगी, लेकिन आप अपने मामलात खुद ब खुद उस तरह संभाल भी लेंगे, उस तरह जो है ना संभल भी जाएंगे और आप लोग उसको बेहतर उसका कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। और जो लोग प्रॉपर्टी के मामलात में
ہیں جو لوگ اپنے کوئی جائیداد کے معاملات میں ان کا کوئی لین دین ہے یا کوئی ایسا معاملہ ان کا چل رہا ہے تو اب ان کا معاملہ وہ سیدھا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، ان کی جائیداد کے اندر کوئی پیش رفت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ 23 جولائی کے بعد ان کو کوشش کرنی چاہیے، انشاءاللہ تعالیٰ ان کو وہاں سے بہتر رزلٹ مل جائے گا۔ اب اپنے دوست نعیم الرحمان صدیقی کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔